हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के युवा रोजगार के मामले पे बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं पिछले 5 सालों में। उससे पिछला सेशन ठीक ठाक था, लेकिन दोस्तों अब हरियाणा के युवा परेशान हैं। और अब हरियाणा के युवाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि कोई भी पार्टी अपने अपने तरीके से वो प्रयास कर रही है युवाओं को लालच देने की। तो बीजेपी ने भी किया है अपने लेवल पे, तो कांग्रेस ने भी दोस्तों यहाँ पर युवाओं का जो दर्द था उसको समझते हुए रग पकड़ने की कोशिश करी है। यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, इलेक्शन के बाद हरियाणा की गद्दी पर बैठ जाती है, तो कांग्रेस सरकार भर्ती को तरीके से किया करेगी, ऐसा एक बयान दिया है, ऐसी स्टेटमेंट दी है, ऐसे मामले को लिखित में आप सभी के सामने दिया है। क्या कुछ कहा है, यदि आप जानना चाहते हैं कांग्रेस का भर्ती विधान क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अभी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, माहौल हरियाणा का बहुत ज्यादा कंफ्यूज बड़ा हो रहा है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप कांग्रेस को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, या बीजेपी को आप एक बार फिर से गद्दी पे बैठाना चाहते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसको आप खुल के सपोर्ट कर रहे हैं? आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार कमेंटों में आप बता सकते हैं। और उसके पीछे एक छोटा सा रीजन भी बता देंगे, तो हो सकता है आपके कमेंट को देखकर कोई और साथी उस चीज से प्रेरित हो जाए और आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी को अन्य लोग भी सपोर्ट कर दें। तो दोस्तों, यहां पर आपको पता होगा जो भर्तियां है ना, वो वर्षों तक चली रहती है, वर्षों तक, है ना? आपको इस चीज का पता होगा। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, निष्पक्ष, पारदर्शी व नियमानुसार शीघ्र भर्ती की गारंटी है वो दी जाएगी। शीघ्र पूरी होगी रुकी हुई भर्तियां। भाजपा ने पूरे 10 वर्ष भर्तियों के नाम पर लटकाने का, भटकाने का और युवाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने का ही काम किया है। 10 वर्ष तक कभी सीईटी के बहाने तो कभी पेपर लीक करवाकर साजिश के तहत भर्तियों को चुनाव तक लटकाए रखा। लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा सरकार द्वारा लटकाई गई तमाम भर्तियों को शीघ्र भरा जाएगा। भर्तियों के लिए चयनित युवाओं को भी अविलंब ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, यहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब, भाजपा ने युवाओं को परेशान किया, और कभी सीईटी के नाम पे, कभी कोर्ट के नाम पे, कभी पॉलिसी के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम के, और आखिर इलेक्शन तक उन भर्तियों को लेकर आए, और इलेक्शन आने के बाद ये इलेक्शन में भी भर्तियां अब कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन अब कांग्रेस सरकार यदि पार्टी अपनी जीत जाती है और सत्ता में बैठ जाती है, तो भर्तियों को शीघ्र भरा जाएगा, और जो भर्तियां लटका रखी है उनको भी एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करके मामला निपटा दिया जाएगा, और चयनित युवाओं को अविलंब ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। भर्ती विधान क्या कहता है? नियमित, पारदर्शी, चरणबद्ध, योग्यता अनुसार और व्यापक भर्तियां करना कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े सभी 2 लाख पदों को नियमित भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। यहां पे दोस्तों साफ साफ ये कहा गया है, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी बात बढ़ नहीं पा रही है। आप मेरे शब्दों पे विचार कीजिएगा, ठीक है जी। 2 लाख पदों पे भर्ती है, नियमित भर्ती करने की बात कही जा रही है। भर्तियों में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए सिर्फ बाहरी एजेंसियों को नहीं, अभी जैसे अभी के कार्यकालों में ये हुआ, कोई पर्सन गलत आ गया तो भी एचएसएससी बोल देती थी भाई हम दूसरे किसी कंपनी में काम कर, एजेंसी से काम करवाते थे, तो इसलिए उसकी जिम्मेवारी है, तो उसने गलती कर दी, यानी कि खुद की कमी को दूसरे के ऊपर चेप दिया गया। लेकिन अब यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो एचएसएससी एचपीएससी जिम्मेदार होगी, यदि भर्ती में कोई भी लेट या गड़बड़ होती है ना, उसके लिए एचएसएससी के लोग
जिम्मेदार होंगे, एचपीएससी के लोग जिम्मेदार होंगे, बाहरी एजेंसी का ठेका नहीं लगा, ऐसा कहने की कोशिश की गई है। पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि इस वर्ष कौन कौन सी भर्तियां होगी, उनका पूरा शेड्यूल भी इस कैलेंडर में दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इसको संपन्न करवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। दोस्तों, एक साल का कैलेंडर दे दिया जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि हम इस साल में ये क्लर्क की भर्ती निकालने वाले हैं, पटवारी की भर्ती निकालने वाले हैं, पुलिस की भर्ती निकलेगी, ये भी बता दिया जाएगा। इस डेट को विज्ञापन आएगा, इस डेट से फॉर्म शुरू होंगे, इस डेट को हम फॉर्म खत्म कर देंगे, इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को रिजल्ट आएगा। इस तरीके से पूरा टाइम बाउंड करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी यदि भाई कांग्रेस आ जाती है और कांग्रेस ये काम ये कर देती है। तो यदि भाजपा ये काम कर दे तो भाजपा भी अच्छी है भाई, ठीक है। प्रत्येक भर्ती के फॉर्म के साथ उसका पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जैसे लिखित परीक्षा कब होगी, परिणाम कब होगा, इन सारी डेट का जिक्र उसके अंदर किया जाएगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो, ठीक है। ये भी अच्छी बात है। भविष्य में तमाम भर्तियां सीईटी के आधार पर हो या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा होगी, इसको लेकर अभ्यर्थियों व सीईटी पास युवाओं के साथ व्यापक मंथन करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। यहां पर कांग्रेस ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई हम युवाओं के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे कि सारी भर्तियां सीईटी बेस पे लेनी चाहिए या फिर सभी भर्तियों को अलग अलग तरीके से अलग अलग पेपर लेके भरना चाहिए। इसके ऊपर भी विचार विमर्श है, वो मंथन किया जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा। ये एक फैसला दे दिया है जनता के ऊपर। सीईटी ग्रुप 56-57 ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, ग्रुप 1-2 जेई, कॉमर्स, पुलिस के पदों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई ज्वाइनिंग देने के लिए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो भाई साहब, ज्वाइनिंग के ऊपर भी इन्होंने साफ बोल दिया है कि हम जो पेपर हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ये कहा है कांग्रेस ने, ये अपने मामले में निष्पक्ष कहा है। युवाओं के लिए विदेशी रोजगार के अवसर है, उसके ऊपर भी काम किए जाएंगे, ऐसे सिस्टम लागू किए जाएंगे जिससे युवाओं को विदेश में भी रोजगार मिल सके, ठीक है। तो ये आपका भर्ती विधान रहेगा जी। ये यदि कोई भी पार्टी करती है ये चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। यदि भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए, ये बता दिया जाए कि इस वर्ष हम कौन कौन सी भर्ती करने वाले हैं, ये सारी चीजें पहले से युवाओं को क्लियर हो जाए ना, तो चाहे वो किसी भी पार्टी ने किया हो, ये काम बहुत अच्छा होगा। बीजेपी कर देगी तो भाई बीजेपी अच्छी है, और कोई और पार्टी कर देगी तो वो अच्छी है। रोजगार के ऊपर जो काम करेगी युवाओं के लिए तो वही पार्टी अच्छी है। तो ये भर्ती विधान कांग्रेस ने जारी किया है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की पार्टी जीत पाएगी? क्या वो सत्ता में बैठ पाएगी हरियाणा के अंदर, या बीजेपी सत्ता पक्ष में दोबारा से बैठने वाली है? युवाओं की पार्टी कौन सी है? रोजगार कौन सी पार्टी अच्छे से दे सकती है? तो ये सारी चीजें आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि आप यदि कोई अच्छी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए पीछे आपके रीजन भी है, वो रीजन लोगों को पता चलेगा, तो हो सकता है आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी को 5-7 वोटर और भी मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।